चतुश्लोकी भागवत पहले महाराजा परीक्षित को बताए, फिर बताए कि यहाँ पर पुराणों में आगे चल करके जब तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है तो विदुर और उद्धव का संवाद होता है। पहले विदुर तो चले गए थे ना धनुष रख करके, दुर्योधन वो केवल आंख के गड़बड़ नहीं थे धृतराष्ट्र, एक तीसरी आंख होती है भगवान शंकर के पास, यहाँ आंख होती है और आप लोगों के पास भी है, हमारे पास भी है। यह चल जाने तो कुछ कह ही न पाए, ये ज्ञान की आंख है। अगर यह आंख भगवान से प्रार्थना करिए, राम भद्राचार्य का क्या है, ये दोनों आंख गायब है, हमसे 2 साल बाद में रहे पढ़े में, और कहते थे इतनी फलाने बोला श्लोकवा तो जैसे बोली तैसे याद हो गया, हम कहीं अपना बोला तोरे तुरंत याद हो जाता है, हम रटना तरत मर गया इतना याद। तो उनको भगवान ज्ञान दे देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का नेत्र है, और जो एकदम परम प्रकाशमय है, परम ज्ञान संपन्न है। इस समय वो सबसे विश्व में उनका स्थान है, परम ज्ञानी है। और भगवान ने उन्हें एक कमी दिया लेकिन कई गुण उठा करके दे दिए। भगवान जब एक तरफ से कमी देता है तो गुणों का सागर उड़ेल देता है। इस प्रकार से आज ये जो धृतराष्ट्र है इसकी तीसरी आंख भी गलत है। इसको अपने लड़के की गलती नहीं दिखाई पड़ती। अगर अपने लड़के की गलती दिखाई पड़े तो थानेदार पुलिस के आप घर आएगी क्या? अरे वही पकड़ के ले जाएगा, आप कहते हैं। और इस प्रकार का एक उदाहरण मैं कृष्ण जन्म जब कहूंगा, उसके दूसरे दिन जब कृष्ण लीला कहूंगा तो मैं बताऊंगा कि नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति किया और उनके पति के नाक से खून बहा, और पत्नियां स्तुति कर रही भगवान की। पत्नियां इसलिए स्तुति कर रही हैं कि तुमने भगवान आपने बहुत अच्छा काम किया। कहे क्यों अच्छा काम किया? कहे क्योंकि ये दंड का अधिकारी है। कहे क्यों? क्योंकि ये जल को दूषित कर रहा है, और जो जल को दूषित करता है वो दोष युक्त है, और दोष युक्त को दंड देना आपका धर्म है। आप अपने धर्म का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यायो हि दंडा, भागवत का श्लोक है, आपका दंड देना न्याय समझ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज विदुर आते हैं, विदुर और उद्धव का संवाद होता है। उद्धव कहते हैं, उद्धव से उनको पता चलता है भगवान के गमन का, परलोक गमन का। विदुर भगवान के बहुत सच्चे उपासक थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनका जो सबसे बड़ा हितैषी पांडव है वो उनकी कृपा न होती तो वो नहीं बच पाते। इस बात देखिए, 2 शब्द है, एक कृतज्ञ और एक कृतघ्न। कृतज्ञ माने किए हुए को आप जाने, किसी ने आपके साथ उपकार किया तो आप उसको समझें, और कृतज्ञ माने जो किए हुए को नष्ट कर दे। जो उनको कह रहे चला फंसा रहा था वैसे किया ना, क्या करता कुछ, उसको कृतज्ञ कहा जाता है। तो कृतम हन्ति इति कृतघ्ना, और कृतम जानाति कृतज्ञ, यह कहा गया। जो किए हुए को जाने वो कृतज्ञ है, और जो किए हुए को भूल जाए वो कृतज्ञ है। विदुर कृतज्ञ नहीं थे, विदुर कृतज्ञ थे। इस नाते उद्धव ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि जब भगवान जाने लगे तो हमने कहा मैं भी चलूंगा। कहने नहीं उद्धव, तुम रुको, हम अपना स्वरूप इस भागवत में स्थापित कर दे रहे हैं, और इसका प्रचार कार्य करोगे तो हमारा प्रचार होगा। और हमें संसार के लोगों को बताना है कि ऐ संसार के लोगों, तुमने जिस शरीर को बड़ा मूल्यवान समझा है, ये शरीर एक दिन क्या हो जाएगी? आग में जला दी जाएगी या दफन कर दी जाएगी। और आपकी जो आत्मा है, ये जो आत्मक ज्ञान है, भागवत, अगर एक वाक्य में हम भागवत का महत्व बतावें तो भागवत वह ग्रंथ है कि जो दोनों तरफ परम सत्य से संपुटित है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भागवत वह ग्रंथ है जो आदमी के सामने आने वाले मौत के डर से आदमी को मुक्त करता है। बोलिए भागवत भगवान की
जय हो। ये भागवत का लक्ष्य है।